अब जो टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है ये है कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में, क्योंकि इससे पिछले टॉपिक्स में के अंदर हमने प्रीमेटिव्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमारे पास एक्सटेंडेड प्रीमेटिव्स थे और स्टैंडर्ड प्रीमेटिव्स थे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स, और ये जो पूरा सेक्शन है इसमें हम कुछ ऐसी मॉडिफिकेशंस पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर की जो एनिमेशन से रिलेटेड भी हैं और भी बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर जब हम कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स में जाते हैं तो सबसे पहले हमें ऑप्शन मिलता है मूव का। अब बात यह है कि यहाँ पे मूव ऑब्जेक्ट आपके सामने है, लेकिन ये अनसेलेक्टेड है या इनेबल नहीं होया हुआ, ये डिसेबल्ड है। ये आपको यहाँ पर जो है वो ऑप्शन इनेबल नहीं मिलता। इसकी वजह क्या है? क्योंकि ये किसी और दूसरे स्टैंडर्ड प्रिमिटिव के ऊपर काम करता है। अगर हम पहले जाएंगे स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स पे तो हम यहाँ पे कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेंगे स्टैंडर्ड प्रिमिटिव का, ताकि हम उसके ऊपर मूव को अप्लाई कर सकें, क्योंकि मूव बेसिकली एनिमेशन से रिलेटेड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब ये कैसे काम करता है मूव, आइए चलते हैं इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम एक बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे, और मैं एक बॉक्स ही बना लेता हूँ यहाँ पर, और इसको मैं यहाँ पे Alt+W से मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ, या फिर हम इधर क्लिक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक बॉक्स, और ये मैंने एक बॉक्स बनाया। अब मैं इधर एक बॉक्स और बना रहा हूँ, ठीक है, लेकिन चले ठीक मैं बना रहा हूँ। ये हो गया, ठीक हो गया, ये हमने बॉक्स बना लिया। अब हम इसके ऊपर मूव अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम राइट क्लिक करते हैं, अनसेलेक्ट हो गया ऑब्जेक्ट, यानी कि हमने एक कमांड को कैंसिल किया। अब यहाँ पे एक दफ़ा लेफ्ट क्लिक प्रेस कर लें तो ये हो गया हमारे पास अनसेलेक्ट। अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स, और जब हम किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, सपोज ये ऑब्जेक्ट है जो छोटा मैंने बॉक्स पहले ड्रॉ किया था, बॉक्स 1, हम यहाँ से भी लेयर से भी सिलेक्ट करते हैं इसको। ठीक है, दोनों आपकी मर्जी, आप इसके ऊपर क्लिक कर लें या लेयर पे क्लिक कर लें। ठीक है, तो हमने इसमें बॉक्स 1 को सिलेक्ट कर लिया। अब हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शंस अनेबल नजर आते हैं, जैसे कि स्कैटर है, यहाँ पे कन्फर्म है, और यहाँ पे ये हमारे पास मूव है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ये मूव के बारे में, तो हम इसके ऊपर मूव अप्लाई करेंगे। मूव के ऊपर क्लिक करें, और यहाँ पर जैसे हमने क्लिक किया तो हमारे पास नीचे ऑप्शन आते हैं पिक टारगेट्स पे। पिक टारगेट्स पे हमारे पास 3-4 ऑप्शंस हैं, जिसमें सबसे पहले रेफरेंस है, फिर कॉपी है, फिर मूव है, और इंटेंस है। बाय डिफॉल्टली हम इंटेंस पे रखते हैं, क्योंकि इंटेंस का ये फायदा होता है कि जब आप किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करते हैं, इसमें चेंजिंग्स अप्लाई करते हैं, तो सेम एज इट इज़ दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर भी वो ही जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अप्लाई होती हैं। जब हम करेंगे तो आपको बेहतर समझ आ जाएगी। हम ऐसे मूव भी कर सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है मूव की, तो हम इसको समझने के लिए कर रहे हैं। तो इंटेंस पे रखें, बाय डिफॉल्टली जो भी सेटिंग्स है किसी को नहीं छेड़ना, और हम क्लिक करेंगे पिक टारगेट पे, और पिक टारगेट पे क्लिक करके अब हमसे पूछ रहा है कि आपको टारगेट पिक करना है। तो ये मेरे जो सामने ऑब्जेक्ट है, जो बड़ा बॉक्स है, इसको हमने क्लिक करना है। लेकिन इससे पहले याद रहे कि ये नीचे जो हमारे पास टाइम लाइन है, इस टाइम लाइन को हमने आगे की तरफ बढ़ा देना है, जो कि 0 से 100 तक है। इसको क्लिक को प्रेस करके रखेंगे और इसको ले जाते हैं 100 पे। ठीक है, अब मैं क्लिक कर देता हूँ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, जैसे मैंने क्लिक किया, आप देखें कि जो मैंने बॉक्स ड्रॉ किया हुआ था सबसे पहले, ये बॉक्स साइज में बड़ा हो गया, इस जैसा हो गया। कलर तो सेम नहीं इसने किया, लेकिन एक जैसे हो गए हैं ये दोनों ऑब्जेक्ट्स। ये दोनों ऑब्जेक्ट साइज के लिहाज से बिल्कुल सेम है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप मूव कमांड से एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट जैसा कर सकते हैं, ये कभी नहीं है ऐसे। इसमें थोड़ा सा और है। क्या चीज़ है? अब देखें, अगर मैं इस टाइम लाइन को पीछे की तरफ बढ़ाता हूँ, अब देखें ये आपको बॉक्स छोटा होता हुआ नजर आएगा। ये देखें, इसका साइज छोटा होता जा रहा है, और 0 पे बिल्कुल ओरिजिनल साइज पे आ गया, और जैसे मैं आगे बढ़ाता हूँ ये बॉक्स साइज में बड़ा हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक एनिमेशन बन गई है। अब मैं यहाँ पर ये जो इसका प्ले एनिमेशन का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो देखिए ये बॉक्स अब 0 से 100 तक जब जाता है तो ये साइज में बड़ा होता है। ठीक है, ये फिर दोबारा छोटा हो जाता है जब 0 पे जाता है, तो ये एनिमेशन रीप्ले हो रही है बार बार। ठीक है, तो अब आप देखें कि ये इस एनिमेशन की मदद से क्या हो रहा है कि हमने मूव कमांड का अप्लाई किया, और एक बॉक्स दूसरे बॉक्स की तरह का सेम हो रहा है, क्योंकि हम इंटेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे मूव करता तो ये बॉक्स यहाँ से गायब हो जाता, जस्ट एक ही बॉक्स यहाँ पे रहता, और वो बॉक्स छोटा से बड़े होते तक हमें नजर आता रहता है, जैसे अभी एनिमेशन प्ले हो रही है। तो ये स्टूडेंट्स होता है मूव। अब हम इस मूव के बारे में कुछ मजीद समझ लेते हैं कि ये मूव और किस तरीके से काम करता है। मे बी आप अप्लाई करें मूव तो आपके पास ना हो रहा हो, तो उसके लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, आइए समझ लेते हैं। सबसे पहली बात क्या है, हम इसको स्टॉप करता हूं मैं। सबसे पहली बात यह है कि जो आप ऑब्जेक्ट मूव करना चाहते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स का जो
सेक्शंस हैं, जो उसकी सेगमेंट्स हैं, वो सेगमेंट्स एक जैसे होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो बॉक्स है, चाहे वो कोन है, चाहे वो कुछ भी ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट्स के सेगमेंट्स एक जैसे होने चाहिए। और एक जैसे सेगमेंट्स किन के हो सकते हैं? जैसे ये बॉक्सेस हैं, अब दोनों बॉक्सेस थे तो लिहाजा दोनों के सेगमेंट्स एक जैसे हैं। अगर दोनों कोन होते तो दोनों के सेगमेंट्स एक जैसे होते। तो आप हमेशा एक जैसे सेगमेंट्स वाले ऑब्जेक्ट्स पे ये मूव अप्लाई कर सकते हैं। अब सेगमेंट्स को हमने कैसे देखना है, देखें कि मैं यहाँ पर इन दोनों ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये एनिमेशन में यूज़ हो गए थे। हम यहाँ पे जाते हैं दोबारा से स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स और यहाँ पे जाते हैं बॉक्स। अब हम क्लिक करेंगे बॉक्स पर। ये मैंने बॉक्स बनाया और इस बॉक्स की थोड़ी मॉडिफिकेशन करना चाहेंगे हम। इसकी लेंथ को मैं यहाँ से थोड़ा सा कम कर देता हूँ, इसकी विड्थ को कम कर देता हूँ। ये चलिए मैं यहाँ पे लेंथ और विड्थ जो है दोनों टाइप कर देता हूँ, लेंथ एंड विड्थ। हम इसके ऊपर ये मैंने 10 हाइट सॉरी ज़्यादा करनी है, मैंने कम कर दी है, 50 कर देते हैं सपोज। और इसकी जो यहाँ पे लेंथ है इसको भी मैं 10 कर देता हूँ, ठीक है, एक स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और इसके जो सेगमेंट्स हैं इनको बढ़ाना भी है, क्योंकि अभी जो मैं आगे आपके सामने एग्जांपल दे रहा हूँ उसमें सेगमेंट्स का ज़्यादा होना ज़रूरी है। तो मैं इसकी लेंथ सेगमेंट्स यहाँ पे सपोज करके बता देता हूँ 50 और विड्थ सेगमेंट भी 50 और हम यहाँ पे हाइट सेगमेंट्स भी 50। तो सारे सेगमेंट्स एक जैसे हैं। अब मुझे एक और यहाँ पे बॉक्स बनाना है जिसके सेगमेंट्स एज इट इज़ ऐसे होने चाहिए, वरना इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, राइट क्लिक, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मूव ऑप्शन है हमारे पास, ये मूव, और इसको हम करेंगे क्लोन। अब क्लोन क्या होता है जी, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये क्लोन का ऑप्शन है। क्लोन इसकी कॉपी बनाता है। हम कीबोर्ड से शिफ्ट की को प्रेस करके रखेंगे, इस एक्सेस के ऊपर क्लिक को प्रेस करें लेफ्ट और इसको ड्रैग करके यहाँ ले आएं और क्लिक को छोड़ दें। अब इसको शिफ्ट की को भी छोड़ दें। तो ये हमारे पास आ चुका है। अब इसको करेंगे ओके और हमारे पास इसकी क्लोन बन जाएंगी, यानी कि इसकी कॉपी बन जाएगी। अब दोबारा से हम शिफ्ट की को प्रेस करके रखेंगे, इसको पकड़ेंगे, यहाँ ले आते हैं, फिर इसको पकड़ते हैं, यहाँ से यूं दोबारा से ड्रैग किया, ओके कर दें, ये चीज़ आ गई। दोबारा से एक और मैं इसका बना लेता हूँ, चलें 4 ईट काफ़ी हैं, हम यहाँ पे 4 ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे बना देते हैं। तो 4 कॉपीज़ हमने बनाई। ये एक ही टाइम पे डिफरेंट कॉपीज हम बना सकते हैं, यानी कि मैं एक ही ऑब्जेक्ट को क्लिक करूँ, जहाँ पे मैंने अभी ओके किया था वहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज़ का ऑप्शन आता है, वहाँ मैं 5 लिख के इंटर करता तो यहाँ पे 5 कॉपीज़ एक ही टाइम पे बन जाती, मुझे बार बार ये ना बनानी पड़ती। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे क्या करना है, चले मैं यूँ करता हूँ कि इनके कलर्स भी चेंज कर देता हूँ ताकि ये हमें जब नज़र आएँ तो कुछ ऐसे कलर्स में नज़र आ जाएं जो हमें बआसानी नज़र आ सकें। और वैसे ही हम इनके कलर्स चेंज कर देते हैं, ज़रा थोड़ा अच्छा लग जाता है, ठीक है। इसका कलर क्यों नहीं चेंज हुआ, इसके ऊपर क्लिक करेंगे हम। शायद मैंने बाय डिफ़ॉल्ट कलर जो है ना वो चेंज किया था, तो अब ये हो गया। इसको हम पिंक से चेंज करके किसी भी कलर में, लाइट कलर कोई भी यूज़ कर लें क्योंकि बैकग्राउंड डार्क है। ओके, तो ये हो गया। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हैं। मॉडिफिकेशन क्या करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट हमारा मेन है, इसके ऊपर हमने मूव अप्लाई करना है और इन 3 ऑब्जेक्ट्स की कैटेगरीज को, सॉरी कैटेगरीज तो सेम होगा, इन तीनों ऑब्जेक्ट को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं ताकि वो ऑब्जेक्ट्स इस ऑब्जेक्ट के अंदर जब कन्वर्ट होंगे, सॉरी ये ऑब्जेक्ट जब उन ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट होगा तो वो ज़रा हमें एनिमेशन में बनता हुआ नजर आएगा और अच्छा लगेगा। क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को करेंगे सिलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट किया, हम जाएंगे यहाँ से मॉडिफाई में और उसके बाद हम चले जाते हैं, क्लिक करेंगे मॉडिफायर लिस्ट। और देखिए यहाँ पर बहुत सारी लिस्ट है इन मॉडिफाइज की, तो मॉडिफिकेशन बहुत ज़्यादा है सॉफ्टवेयर में और हम इस सारी मॉडिफिकेशन तो नहीं पढ़ सकते अपने इस कोर्स में, लेकिन हम जो मेन है उसको ज़रूर कवर करेंगे और मैक्सिमम पढ़ेंगे और आप खुद भी इसको सर्च कीजिए, हमें देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। तो हम सबसे पहले इसमें अप्लाई कर देते हैं बैंड। हम बी प्रेस करेंगे, यहाँ पे बैंड, हम अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को बेंड कर सकते हैं किसी भी एंगल में। वो देखिए सॉफ्टवेयर एंगल, वो जो ऑब्जेक्ट है हमारा बैंड हो रहा है, तो किस में बैंड हो रहा है, जी एक्सेस पे बैंड हो रहा है। वाई पे क्लिक करेंगे, वाई में बैंड होगा, एक्स पे क्लिक करेंगे, एक्स में बैंड होगा। तो जिस कैटेगरी में आपका सॉफ्टवेयर जिस भी ऑब्जेक्ट जिस भी एक्सेस में पड़ा हुआ है उस एक्सेस में वो बैंड होगा। तो मैं जी एक्सेस में अभी ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है वर्टिकली और ये इसका जी है जो वर्टिकल है, इसको अगर मैं बैंड करूंगा तो कुछ इस तरीके से बैंड होगा, ठीक है। तो मैं इसको फुली बैंड कर सकता हूं या इसको यहां तक रख देता हूं, सपोज ये बैंड हो गया। ओके, अब मैं नेक्स्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे मॉडिफाई में जाते हैं, यहाँ पे प्रेस करते हैं टी फॉर टैपर भी है, टी फॉर ट्विस्ट भी है, इसको ट्विस्ट पे करते हैं और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता हूँ, ठीक है। मेरे ख्याल से इतना ट्विस्ट काफ़ी है। यहाँ पे क्लिक करेंगे दूसरे ऑब्जेक्ट पर और यहाँ पे टी फॉर टैपर, उसको हम टैपर करते हैं और ये मैंने ऊपर से इसको टैपर कर दिया। इसके ऊपर क्लिक करें और इसको हम थोड़ा सा
क्या कर देते हैं, इसको रिलैक्स होता है, वैसे हम रिलैक्स यूज़ कर सकते हैं, स्पिन है, या फिर इसको हम ट्विस्ट ही इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए मैं पहले रिलैक्स करता हूँ। रिलैक्स होता हुआ दरअसल आपको थोड़ा नज़र नहीं आएगा, लेकिन क्या है कि चले मैं इसको थोड़ा रिलैक्स कर देता हूँ। ये इसकी ये जो कॉर्नर्स हैं तो यहाँ पे एजेस ये थोड़े रिलैक्स हो जाएंगे। दरअसल इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको रिलैक्स होता हुआ सही बेहतर तरीके से नज़र तो नहीं आएगा, लेकिन चलिए मैंने कर दिया रिलैक्स, ठीक है। और इसके ऊपर एक और मॉडिफिकेशन अप्लाई कर देते हैं ट्विस्ट की भी, ताकि थोड़ा सा बेहतर नज़र आए। तो ये मैंने इसको थोड़ा कम ट्विस्ट किया है। याद रहे कि अब मैंने ये जो ऑब्जेक्ट ट्विस्ट और ये सब कुछ किया है, इसमें नंबर ऑफ सेगमेंट्स मैंने जो अप्लाई किए हुए थे वो ज़्यादा थे। अगर 1 सेगमेंट पे बाय डिफॉल्टली जो बॉक्स ड्रा करते हैं उस पे अप्लाई करेंगे तो आपकी ये ट्विस्ट वगैरह कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपको ये ऑब्जेक्ट इस तरह ट्विस्ट होए हुए, बैंड होए हुए, टैपर हुए नज़र नहीं आएंगे जब तक इसके नंबर ऑफ सेगमेंट्स नहीं बढ़ाएंगे। जितने ज़्यादा सेगमेंट्स होंगे इतना बेहतर काम करेंगे, बहुत ज़्यादा सेगमेंट्स भी नहीं करने कि आपका सॉफ्टवेयर हैंग हो जाए या इस तरह के इशू बने, ठीक है। तो ओके, तो अब यहाँ तक हो गया। अब हम करेंगे मूव, लेकिन मूव को किस तरह करना है, पहले हम इसको टाइमलाइन को लेके आएंगे तकरीबन 20 पर, ठीक है, 20 फ्रेम्स। और अब हम चाहते हैं यहाँ पर कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स में पहले इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर आएंगे मूव पे क्लिक करें और यहाँ पे इंटेंस पे रहने दें, पिक टारगेट, और ये मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ठीक है। जब तक इसके सेगमेंट सेम नहीं होंगे कभी भी आपका ये मूव अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अब हम आगे लेके जाते हैं इसको। सपोज मैं चला जाता हूँ 40 पे, इस पर क्लिक करेंगे, अब ये ऑब्जेक्ट इसमें चला गया है। अब आगे जाते हैं 60, तो हर 20 फ्रेम के बाद मैं इसके ऊपर एक अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मेरे पास यहाँ पे 5वां ऑब्जेक्ट भी होता तो मैं इसको 100 पे भी बना देता, लेकिन मैं इसको फिर दोबारा बैंड पे ले आता हूँ, ठीक है, ताकि हमारी एनिमेशन के अंदर वो रिवर्सली चलता रहे लूप की तरफ। अब हम इसको यहाँ पे प्ले करते हैं। मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, यहाँ पे हम रखते हैं और इसको करता हूँ प्ले। तो अब आप देखें कि ये ऑब्जेक्ट पहले बैंड हो रहा है, फिर ट्विस्ट हो रहा है, फिर टैपर में चला गया, फिर इसको रिलैक्स एंड ट्विस्ट में मिला। तो अब ये है कि ये इसको एनिमेशन के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट के साथ हम एनिमेशन को प्ले कर रहे हैं। हमने अपनी टाइमलाइन में हर 20 फ्रेम के बाद एक ऑब्जेक्ट दे दिया, एक इसके, जिससे क्या हुआ कि ये ऑब्जेक्ट वाया मूव, यानी कि मूव इसके ऊपर अप्लाई किया हमने और दूसरे ऑब्जेक्ट की चीज़ को, उसके स्टाइल को कॉपी करता है, ये उसमें कन्वर्ट हो रहा है। तो ये होता है स्टूडेंट मूव कमांड से हम इस तरीके से कुछ एनिमेशंस जो हैं वो बना सकते हैं, जो कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो स्टूडेंट इस टॉपिक में हमने ये चीज़ कवर की। तो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम स्कैटर के बारे में देखेंगे, कन्फर्म के बारे में देखेंगे, ये सब जो चीज़ें आगे बढ़ती आ रही हैं उनके बारे में देखेंगे। तो ये होता है स्टूडेंट्स मूव। होप है कि आपको बेहतर समझ आ गई होगी। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।